यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलशाद अली है। मैं पानीपत का रहने वाला हूँ और पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की उस भयानक रात के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। उस रात ने मेरी रूह को इस कदर झकझोर दिया कि अब भी जब मैं रात में अकेला सफ़र करता हूँ तो मेरी सांसें थम जाती हैं। ये कहानी है मेरी और मेरे खलासी मोहन की, जिसकी मौत का जिम्मेदार वह खौफनाक चुड़ैल थी। उस रात उसने अपने नुकीले नाखूनों और दरांती से मोहन का सिर काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वह रात केवल हमारी जिंदगी नहीं बल्कि हमारी आत्माओं के लिए भी विनाशकारी बन गई। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस रात के सफ़र पर जो आपको हमेशा याद रहेगी। जनवरी 1998 की वह रात जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ठंड इस कदर पड़ रही थी कि सांस लेते वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे हवा फेफड़ों में बर्फ जमा कर देगी। पूरा दिन पानीपत में ट्रक लोड करने में बीत गया। शाम होते होते जब हम अपने सफ़र के लिए तैयार हो रहे थे तो आसमान में घने बादल छा चुके थे। हल्की हल्की फुहारें और ठंडी हवाएं माहौल को और भी सर्द बना रही थीं। मेरा खलासी मोहन, जो पिछले 5 साल से मेरे साथ काम कर रहा था, हमेशा की तरह उत्साह में था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वह बार बार घड़ी देख रहा था और इधर उधर टहल रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है मोहन, आज तेरी बेचैनी बढ़ी हुई क्यों लग रही है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आज का मौसम कुछ अजीब लग रहा है। वैसे भी ये रातें खौफनाक होती हैं और आपने सुना नहीं, लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर रात में कई अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, अरे ये सब बातों में कुछ नहीं रखा, तू तो हमेशा ऐसी कहानियों में फंस जाता है। चल खाना खा लें और फिर सफ़र शुरू करते हैं। माल को समय पर पहुंचाना है। हम हाईवे के किनारे एक पुराने ढाबे पर रुके जो हमेशा की तरह सुनसान सा लग रहा था। वहाँ की रोशनी टिमटिमा रही थी जैसे वह भी इस ठंड और अंधेरे से डर गई हो। कुछ ट्रक ड्राइवर और मजदूर वहाँ पहले से मौजूद थे। माहौल अजीब सा लग रहा था। ढाबे के कोने में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी धीमी आवाज़ में कुछ कहा जो मैंने ठीक से नहीं सुना, लेकिन मोहन ने मेरी ओर देखते हुए कहा, भैया ये बाबा कह रहे हैं कि इस इलाके में रात में सफ़र करना खतरनाक होता है। मैंने उसकी बात को फिर से अनसुना किया और अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया। खाना खाते खाते रात के 11:30 चुके थे। ढाबे के बाहर घना कोहरा फैल चुका था। हर तरफ ऐसा सन्नाटा था कि केवल हवा की सर्द सरसराहट सुनाई दे रही थी। जब हम ट्रक के पास पहुंचे तो एक ठंडी हवा का झोंका हमारे ऊपर से गुजरा। वह झोंका ऐसा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमें छूकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया हो। मोहन ने एक पल के लिए रुककर मेरी ओर देखा और बोला, भैया क्या आपको भी कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मैंने उसे डांटते हुए कहा, अरे तू तो फालतू की बातों में मत पड़, ये ठंड है और कुछ नहीं, चल गाड़ी में बैठ। ट्रक का इंजन स्टार्ट करते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे किसी ने हमें घूरते हुए देखा हो। मैंने शीशे में झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हम हाईवे पर निकल पड़े। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी मुश्किल से सड़क दिखा पा रही थीं। मोहन ने मजाक में कहा, भैया ये रास्ता तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डरावनी फिल्म की शूटिंग हो रही हो, कहीं कोई चुड़ैल आ गई तो? उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, चुड़ैलें इन रास्तों पर नहीं, तेरी कहानियों में होती है। अब चुपचाप बैठ और सफ़र का मजा ले। लेकिन अंदर से मैं भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक न कोई गाड़ी थी न कोई इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद हमें सड़क किनारे एक सफ़ेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखी। वह हमें घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद अजीब थीं। मोहन ने मेरी ओर देखा और कहा, भैया वो कौन है? मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी तेज कर दी, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे वह औरत अचानक गायब हो गई। मोहन ने घबरा कर कहा, भैया मुझे तो लगता है ये कोई साधारण औरत नहीं थी। मैंने उसे शांत किया, मोहन ये कोहरे का खेल है, हमारी आंखों का धोखा। ज़्यादा मत सोच, सफ़र लंबा है
और हमें समय पर पहुंचना है। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी थीं। उस रात का माहौल, कोहरे की रहस्यमय चादर और उस औरत का अचानक गायब हो जाना, ये सब कुछ ऐसा था जो मेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने खुद को संभालते हुए स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही अजीब सी ठंडी हवा का झोंका और उस औरत की छवि घूम रही थी। उस सफ़र की शुरुआत में ही कुछ ऐसा था जो आगे होने वाली खौफनाक घटनाओं का संकेत दे रहा था। लेकिन तब मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह रात मेरी और मोहन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बनने वाली है। हमने ढाबे से निकलकर हाईवे पर ट्रक को दौड़ाना शुरू किया। कोहरा घना हो चुका था और आसमान में चांद कहीं छिपा हुआ था। सड़क के किनारे के पेड़, जिनकी शाखाएं कोहरे में लिपटी हुई थीं, किसी डरावनी कहानी के पात्रों जैसे लग रहे थे। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक के इंजन की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज रही थी। आमतौर पर इस रास्ते पर रात के समय भी कुछ न कुछ ट्रक या गाड़ियां नजर आ जाती थीं, लेकिन उस दिन हाईवे पूरी तरह से खाली था। भैया, ये रास्ता आज कुछ अजीब सा लग रहा है, मोहन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, अरे तुझे हर चीज़ में डर ही क्यों नज़र आता है? ये हाईवे है और कोहरे की वजह से लोग शायद जल्दी चलने से बच रहे होंगे। बस तू आराम से बैठ और सफ़र का मज़ा ले। लेकिन सच कहूँ तो मोहन की बात मेरे दिल में हल्की सी चुभ गई थी। मैंने सड़क पर अपनी नज़रें जमाए रखीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे भी धुंध में ऐसे गायब हो गए थे जैसे कभी थे ही नहीं। दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई इंसान, यहाँ तक कि कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। केवल हम थे और हमारा ट्रक, जो सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद मोहन ने अचानक कहा, भैया, क्या आपको लग रहा है कि हम किसी ऐसे रास्ते पर हैं जो पहले कभी नहीं देखा? उसकी बात सुनकर मैंने थोड़ी हंसी में कहा, तुझे तो हर वक्त शक होता है। ये वही हाईवे है जो हम हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तू बस बेकार की बातें करना बंद कर। लेकिन उसकी बात कहीं न कहीं मेरे दिमाग में भी घर कर गई थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, कोहरा और गहराता गया। हेडलाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट तक ही जा रही थी। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। वह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी मर्जी से चला रही हो। मोहन अब पूरी तरह चुप था और मैं भी अपनी धड़कनों को महसूस कर सकता था। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि सड़क के किनारे कुछ सफ़ेद कपड़े जैसा पड़ा हुआ है। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और ध्यान से देखने की कोशिश की। भैया, वो क्या है? मोहन ने डरते हुए पूछा। कोई कपड़ा या कचरा होगा, मैंने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही हमने उस जगह को पार किया, वह चीज़ अचानक गायब हो गई। अब माहौल और भी अजीब हो चुका था। मोहन ने मेरी ओर देखा और कहा, भैया, मुझे लग रहा है कि हम कहीं फंस गए हैं। ये रास्ता अब तक ऐसा नहीं लगा था। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, तू फालतू में सोच रहा है, ये कोहरे का असर है। लेकिन सच कहूँ तो मेरे हाथ भी स्टीयरिंग पर थोड़ा कांपने लगे थे। कुछ ही दूरी पर हमने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा ढांचा खड़ा है। वह शायद कोई झोपड़ी या बंद ढाबा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से अंधेरा झांक रहा था। मोहन ने कहा, भैया, ये जगह पहले तो नहीं देखी थी। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह जगह मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठा गई। सड़क अब और भी सुनसान हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। हर चीज़ स्थिर और डरावनी लग रही थी। मोहन ने घबरा कर कहा, भैया, कहीं हम किसी और दुनिया में तो नहीं आ गए? उसकी बात ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। कुछ देर और चलने के बाद हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक काली परछाई खड़ी है। वह परछाई ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैं तेजी से ब्रेक लगाने की सोच ही रहा था कि वह परछाई अचानक गायब हो गई। भैया, आपने देखा? मोहन ने घबरा कर पूछा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन शायद ये हमारी आंखों का धोखा होगा। तू ज्यादा मत सोच। हमने ट्रक को थोड़ा और तेज किया, लेकिन सन्नाटा और माहौल अब और भी खौफनाक हो चुका था।
खाली हाईवे अब केवल एक रास्ता नहीं बल्कि किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि इस सफर में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। हम हाईवे पर आगे बढ़ रहे थे। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि सड़कों के किनारे के पेड़ और संकेत बोर्ड पूरी तरह अदृश्य हो गए थे। ट्रक की हेडलाइट्स जैसे अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी भी अब मानो थक गई हो। मोहन लगातार खामोश था और उसका यह व्यवहार मुझे परेशान कर रहा था। भैया, ये रास्ता तो कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है, मोहन ने अचानक कहा। उसकी आवाज में कंपन था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। कोहरा और रात का समय है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं होगा, तू आराम कर। लेकिन अंदर से मैं खुद भी थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे, मेरी नज़र सड़क के किनारे एक आकृति पर पड़ी। सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक औरत। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और उसकी लंबी काली बालियां हवा में हल्के से झूल रही थीं। उसका चेहरा दूर से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने माहौल को और डरावना बना दिया। भैया, वो देखो, मोहन ने घबराकर कहा। उसकी उंगली उस औरत की ओर इशारा कर रही थी। अरे, कोई मुसाफिर होगा, शायद मदद के लिए खड़ी है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, मैंने देखा कि वह औरत कोई साधारण मुसाफिर नहीं थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। भैया, ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही, मोहन ने कांपते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मेरी भी हालत खराब हो गई थी। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और हम उसके पास से गुजरने लगे। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वह औरत अचानक सड़क के बीचों बीच आ गई। मैंने घबराकर ब्रेक मारे। ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। औरत अब हमारे ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा अजीब सी लकीरों से भरा हुआ था। उसकी सफ़ेद साड़ी अब खून के धब्बों से सनी हुई लग रही थी। भैया, चलो यहाँ से, ये चुड़ैल है, मोहन चिल्ला पड़ा। मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और तेज़ी से उसे वहाँ से भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, वह औरत अचानक गायब हो गई। वो कहाँ गई? मोहन ने घबराकर पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। कुछ ही दूरी पर हमें फिर वही औरत सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी मुस्कान अब एक खतरनाक हंसी में बदल चुकी थी। भैया, ये हमारा पीछा कर रही है, मोहन लगभग रोने लगा। मैंने ट्रक की गति और बढ़ा दी, लेकिन हर बार वह औरत हमें किसी न किसी मोड़ पर नजर आ रही थी। उसकी मौजूदगी ने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया था। भैया, वो हमें नहीं छोड़ेगी, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी, मोहन चिल्लाने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे चारों ओर बर्फ जमा दी हो। ट्रक का इंजन लड़खड़ाने लगा और तभी ट्रक के शीशे पर वही औरत दिखाई दी। वह शीशे के दूसरी ओर खड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर आने की कोशिश कर रही हो। मोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से दुआएं पढ़ने लगा। स्टीयरिंग थामे खौफ में जकड़ा हुआ था। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और अपनी लंबी काली नाखूनों वाली उंगलियों से शीशे पर खरोंच मारने लगी। उसकी हर खरोंच मेरे दिल को चीरने जैसी लग रही थी। भैया, इसे भगाओ, मोहन ने कांपती हुई आवाज में कहा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को तेज किया। अचानक औरत गायब हो गई। ट्रक अब हाईवे पर तेज दौड़ रहा था, लेकिन वह औरत हमारे दिल और दिमाग में अब भी जिंदा थी। मोहन ने कांपते हुए कहा, भैया, ये औरत हमें छोड़ने वाली नहीं है, ये हमारी मौत का संकेत है। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कन और तेज हो गई। इस रहस्यमय औरत ने हमारे सफर को एक खौफनाक मोड़ दे दिया था और अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रक के इंजन की आवाज और कोहरे में हल्की हल्की गूंजती हवा के अलावा हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के किनारे पेड़ों की परछाइयां अब और भी डरावनी लगने लगी थीं। मोहन ने धीरे से कहा, भैया, मुझे लगता है हमें कहीं रुक जाना चाहिए, ये रास्ता कुछ सही नहीं लग रहा। मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा, तू हमेशा डरता रहता है, ये रास्ता मैंने कई बार पार किया है,
कुछ नहीं होगा। लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में भी एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। माहौल कुछ ऐसा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही हमने एक घुमावदार मोड़ पार किया, अचानक ट्रक के सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी आकृति ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में साफ नजर आ रही थी। वह औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे थे। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, इसलिए उसकी आंखें साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने तेजी से ब्रेक मारे और ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। मोहन घबराकर चिल्लाया, भैया, ये वही औरत है जो हमें पहले दिखाई दी थी। मेरी सांसें थम गईं। मैं कुछ पल तक समझ नहीं पाया कि क्या करूं। औरत धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाने लगी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसकी मुस्कान इतनी खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें घूर रही हो, हमारे भीतर तक देख रही हो। भैया, चलो यहाँ से, ये चुड़ैल है, मोहन ने मेरी बांह पकड़कर कहा। मैंने तुरंत ट्रक को पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। बार बार कोशिश करने के बावजूद इंजन चालू नहीं हो रहा था। औरत अब धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। उसका हर कदम जैसे किसी भारी पत्थर को खींचने जैसा लग रहा था। उसकी चाल धीमी लेकिन निश्चित थी और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। मोहन ने घबराकर ट्रक के दरवाजे की ओर देखा और कहा, भैया, हमें भागना होगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी औरत ने अपनी लंबी उंगलियां आगे बढ़ाई और ट्रक के बोनट पर जोर से मारा। आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे किसी ने भारी पत्थर फेंका हो। ट्रक हिलने लगा और मैं और मोहन पूरी तरह डर के मारे कांपने लगे। उसने धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे की ओर रुख किया। उसकी सफेद साड़ी अब खून के धब्बों से सनी हुई लग रही थी। उसने अपने नाखूनों से ट्रक के दरवाजे पर खरोंच मारना शुरू कर दिया। वह खरोंच की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। भैया, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है, मोहन चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक का इंजन चालू किया और इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने तुरंत गियर लगाया और ट्रक को तेजी से भगाने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने साइड मिरर में देखा कि वह औरत अब सड़क के बीच खड़ी थी और उसकी हंसी गूंज रही थी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों में गूंजती रह गई। मोहन ने कांपते हुए कहा, भैया, वो अभी भी हमें देख रही है। हमने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन उस घटना ने हमें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। मुझे लग रहा था कि वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो हमें जलाने के लिए काफी थी। मोहन ने धीरे धीरे कहा, भैया, ये चुड़ैल हमारी जान लेने आई है, हम बच नहीं पाएंगे। मैंने उसे चुप कराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, ये सब हमारा भ्रम है। लेकिन सच तो यह था कि मैं खुद उस औरत के भूतिया चेहरे और उसकी खौफनाक हंसी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। ये हमारी पहली मुठभेड़ थी और इसने हमारी रात को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। उस औरत ने जो डरावना संदेश दिया था, वह हमें महसूस करा रहा था कि यह सफ़र आसान नहीं होने वाला। जैसे ही हमने हाईवे छोड़ा और ट्रक को एक छोटे कच्चे रास्ते पर मोड़ा, ऐसा लगा जैसे हम किसी अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। रास्ता बेहद संकरा और घना था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे मानो वे हमें इस घने जंगल के रहस्यों के बारे में चेतावनी दे रहे हों। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी उन पेड़ों की शाखाओं और पत्तों पर पड़ रही थी जो अब किसी भूतिया आकृतियों की तरह दिखने लगी थी। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, भैया, ये रास्ता सही नहीं लग रहा, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। उसकी आवाज में डर और घबराहट स्पष्ट थी। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, जंगल के इस रास्ते से जल्दी निकल जाएंगे, फिर हाईवे पर वापस आ जाएंगे, ज्यादा सोच मत कर। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल में भी एक अजीब सा डर था जो धीरे धीरे गहराता जा रहा था। जंगल के भीतर घुसते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे आसपास है, हमें देख रहा है। ट्रक का इंजन भारी महसूस होने लगा और उसकी आवाज भी किसी भूतिया गूंज की तरह सुनाई देने लगी। जंगल इतना घना था
कि चांद की हल्की रोशनी भी पेड़ों की शाखाओं को पार नहीं कर पा रही थी। भैया देखो, मोहन ने अचानक चिल्लाकर कहा। मैंने हड़बड़ाकर देखा तो ट्रक की हेडलाइट्स के सामने कुछ काली आकृतियां तेजी से भागती हुई दिखी। वे इंसानों जैसी दिख रही थी, लेकिन उनकी चाल और शरीर का आकार बिल्कुल असामान्य था। मोहन ने कांपते हुए कहा, भैया ये क्या था? ये कोई जानवर नहीं था। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, शायद कोई जंगली जानवर होगा, तू दिमाग खराब मत कर। लेकिन मेरा खुद का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर गुजरते पल के साथ ये जंगल और ज्यादा डरावना होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रक के सामने एक विशाल पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। मैंने ट्रक को रोका और मोहन से कहा, चल इसे हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम नीचे उतरे, अचानक चारों तरफ एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी के धीमे धीमे रोने और हंसने का अजीब मिश्रण थी। मोहन ने डर के मारे मेरी बांह पकड़ ली और कहा, भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे चारों तरफ से आ रही हो। हम दोनों ने पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि अकेले हम उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। अचानक मुझे लगा कि कोई हमारी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने डरते डरते मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन ने कांपते हुए कहा, भैया मुझे लग रहा है ये जगह हमारे लिए नहीं है। ये जंगल कुछ अजीब है, चलो यहाँ से। मैंने ट्रक के अंदर वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही हम ट्रक के अंदर बैठे, हमें सामने सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी दिखाई दी। यह वही औरत थी जिसे हमने पहले देखा था। इस बार उसका चेहरा और ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें हमें सीधे घूर रही थीं और उसका चेहरा किसी जले हुए इंसान जैसा लग रहा था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और सीधे हमारी ओर इशारा किया। उसकी उंगलियां इतनी लंबी और पतली थीं कि वे किसी लकड़ी की सूखी शाखाओं की तरह लग रही थीं। भैया ट्रक चलाओ, ये चुड़ैल है, मोहन लगभग चिल्ला पड़ा। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और पेड़ को बचाने के लिए ट्रक को दूसरी ओर मोड़ा। लेकिन जैसे ही हमने ट्रक आगे बढ़ाया, ऐसा लगा जैसे ट्रक के पहिए किसी चीज से फंस गए हों। मैंने नीचे उतरकर देखा तो ट्रक के चारों ओर गहरे खून जैसे लाल रंग का पानी बह रहा था। ये पानी जंगल में कहाँ से आया, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, भैया जल्दी आओ, वो औरत फिर से दिख रही है। मैंने तुरंत ट्रक में वापस कूदकर उसे पूरी ताकत से आगे बढ़ाने की कोशिश की। ट्रक किसी तरह खिंचता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन वह औरत अभी भी हमारी ओर देख रही थी। उसकी हंसी अब साफ सुनाई दे रही थी और वह हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। जंगल के इस हिस्से ने हमें पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। यह साफ था कि इस सफर में हमारी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। मोहन बार बार दुआएं पढ़ रहा था और मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हम इस डरावनी जगह से जल्द बाहर निकल सकें। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी और इस जंगल के रहस्यों का अंत अब भी बाकी था। जंगल के उस हिस्से से निकलते हुए हमारे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं मानो किसी भी पल बाहर छलक जाएंगी। ट्रक के पहियों की गड़गड़ाहट और इंजन की गूंज उस सन्नाटे को चीर रही थी जो हर तरफ फैला हुआ था। मोहन बगल में बैठा लगातार अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। मैंने भी ट्रक की स्पीड बढ़ा दी थी, बस इस खौफनाक जंगल से जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा आराम महसूस किया, अचानक ट्रक के सामने एक काली परछाई आ गई। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ऐसे झटका खाकर रुक गया जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। ट्रक का इंजन बंद हो गया और चारों ओर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो जंगल ने हमें निगल लिया हो। मोहन ने कांपते हुए कहा, भैया ये क्या हो रहा है? ट्रक क्यों बंद हो गया? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, तू यहीं बैठ, मैं देखता हूँ। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा नहीं बल्कि किसी अदृश्य हाथ ने मुझे धक्का दिया हो। मैंने ट्रक के चारों ओर घूम कर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि हमारे पीछे सड़क के किनारे वही औरत खड़ी है। उसकी सफ़ेद साड़ी हवा में लहरा रही थी
और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मोहन ने डरते हुए चिल्लाकर कहा, भैया वो औरत फिर से आ गई, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे ट्रक के अंदर रहने को कहा और धीरे धीरे औरत की ओर बढ़ने लगा। मेरे हर कदम के साथ उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मेरे पैर जम गए। उसकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे मेरी आत्मा में झांक रही हों। उसने अपना मुंह खोला और उससे एक अजीब डरावनी आवाज निकली, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारी नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ से गुजर रहे हैं, हमें जाने दो, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन वह औरत चुपचाप खड़ी रही। फिर अचानक उसने हवा में अपनी उंगलियां हिलाईं और हमारे ट्रक के चारों तरफ आग के जैसी लपटें उठने लगीं। यह आग असली नहीं थी, लेकिन इतनी डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में फंस गए हों। मोहन ट्रक के अंदर से चिल्ला रहा था, भैया जल्दी आओ, वो हमें मार डालेगी। मैंने तुरंत ट्रक की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, औरत ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज और भयानक थी कि मेरे कानों में खून जमने जैसा महसूस हुआ। फिर वह हवा में तैरती हुई ट्रक के पास आ गई। उसने ट्रक की खिड़की पर अपना चेहरा टिका दिया और मोहन को घूरने लगी। मोहन ने डर के मारे खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसकी उंगलियां खिड़की पर जोर से दस्तक करने लगीं। उसकी उंगलियां इतनी लंबी और नुकीली थीं मानो लोहे की कीलें हों। मैंने किसी तरह ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर कूद गया। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रहा था। मोहन बुरी तरह कांप रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने जोर से कहा, मोहन दुआ पढ़, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी औरत ने ट्रक के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। आसमान अचानक से काला हो गया और ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आने वाला है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, ये जंगल तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। मैंने आखिरी बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और यह चमत्कार जैसा था कि इंजन चालू हो गया। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। औरत ने हवा में छलांग लगाई, लेकिन ट्रक इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वह पीछे छूट गई। हमारे चारों ओर का माहौल भले ही शांत लग रहा था, लेकिन हमारे दिलों में डर और दहशत की लहरें अभी भी दौड़ रही थीं। ये साफ था कि उस औरत का हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। यह केवल शुरुआत थी और आगे का सफर और भी डरावना होने वाला था। जंगल से निकलने के बाद हमें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजाना डर हम दोनों को खाए जा रहा था। ट्रक के भीतर सन्नाटा था। मोहन, जो आमतौर पर पूरे सफर में चुटकुले सुनाकर माहौल हल्का करता था, इस समय एकदम खामोश था। वह अपनी सीट पर दुबका हुआ था। उसकी आंखें के बाहर की ओर स्थिर थीं। भैया, वो औरत हमें छोड़ेगी नहीं, मोहन ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि मुझे साफ साफ सुनने के लिए झुकना पड़ा। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा मोहन, हमने उस चुड़ैल को पीछे छोड़ दिया है, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन मेरे शब्दों में खुद मुझे भी विश्वास नहीं था। हमारी ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर चमक रही थी, लेकिन हर मोड़ के साथ ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा और गहराता जा रहा है। मोहन ने अचानक कहा, भैया कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन ट्रक के भीतर कोई आवाज़ नहीं थी। तू घबरा मत मोहन, ये सब तेरे मन का भ्रम है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। अचानक ट्रक के पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से ट्रक पर पत्थर मारा हो। मैंने तुरंत ट्रक रोक दिया। भैया बाहर मत जाओ, ये उसी का जाल है, मोहन ने घबराते हुए कहा। लेकिन मुझे ट्रक की जांच करनी थी, इसलिए मैंने लाइट उठाई और नीचे उतर गया। जैसे ही मैंने ट्रक के पीछे जाकर देखा, कुछ नहीं था, पर अजीब बात यह थी कि ट्रक की बॉडी पर बड़े बड़े खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने लोहे के पंजे से हमला किया हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ट्रक की तरफ भागते हुए कहा, मोहन दरवाज़ा खोल। लेकिन ट्रक के अंदर का दृश्य देखकर मेरी जान सूख गई। मोहन अपनी सीट पर नहीं था।
उसकी जगह खून के धब्बे थे जो सीट से नीचे फर्श तक फैले हुए थे। मैं चिल्लाया, मोहन कहाँ गया तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ट्रक के भीतर ऐसा सन्नाटा था जो मेरे कानों में गूंज रहा था। तभी मैंने एक धीमी हंसी सुनी। ये वही भयानक हंसी थी जो हमने जंगल में सुनी थी। मेरी नज़र अचानक पीछे की ओर गई। ट्रक के पीछे खड़े होकर वह औरत मुझे घूर रही थी। उसकी सफ़ेद साड़ी पर खून के निशान थे और उसके हाथ में कुछ था, मोहन का कटा हुआ सिर। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मोहन! मैंने चिल्लाकर उसकी ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह औरत गायब हो गई। उसकी जगह सड़क पर केवल खून का एक बड़ा सा धब्बा बचा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने ट्रक के अंदर लौटने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो देखा कि खिड़की पर मोहन का सिर टंगा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, मानो मरने से पहले उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। मोहन, मैं तुझे बचा नहीं पाया, मैंने खुद से कहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं जानता था कि यहाँ रुकना मेरे लिए मौत को बुलावा देने जैसा होगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन मेरे दिमाग में मोहन की चीख और उसकी मौत का भयानक दृश्य गूंज रहा था। मुझे एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक ऐसी खौफनाक साजिश थी जिसका शिकार हम हो चुके थे। मोहन की मौत ने मेरे भीतर डर की एक गहरी खाई बना दी थी। अब मैं अकेला था और वह चुड़ैल अभी भी हमारे पीछे थी। इस बात का एहसास मुझे हर उस पल हो रहा था जब ट्रक के शीशे में मुझे उसकी परछाई दिखती थी। यह सफ़र मौत और खौफ के बीच की एक लड़ाई बन चुका था। मोहन की मौत के बाद मेरा दिल डर और पछतावे से भरा हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी भी वही हालत होगी। मैंने ट्रक का इंजन चालू किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर पैर रखा। ट्रक ने एक तेज झटके के साथ गति पकड़ी। अंधेरी रात में जंगल की सर्पीली सड़कें किसी खतरनाक भूल भुलैया की तरह लग रही थीं। हर मोड़ पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह चुड़ैल मेरे ट्रक के साथ साथ दौड़ रही हो। शीशे में बार बार उसकी झलक दिखती, लेकिन जब मैं पलट कर देखता तो वहाँ कुछ नहीं होता। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और माथे से पसीना बह रहा था। ठंड के बावजूद मेरा शरीर गर्मी से जल रहा था, जैसे डर ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया हो। जंगल घना होता जा रहा था। रास्ते में पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे जीवित हों और अपने लंबे टेढ़े मेढ़े हाथों से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हों। हवा में अजीब सी गंध थी, खून और जले हुए मांस की। ये गंध मेरे नथुनों में भर रही थी और मैं उल्टी करने के कगार पर था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने वही औरत आ खड़ी हुई। इस बार उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसने अपनी साड़ी को सिर से पैर तक लपेट लिया था, लेकिन उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। मैंने ट्रक को उससे बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन इस चक्कर में ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। ट्रक एक बड़े पत्थर से टकराकर रुका और मेरा सिर स्टीयरिंग पर जा लगा। मेरी नज़र थोड़ी देर के लिए धुंधली हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अब ट्रक आगे नहीं बढ़ सकता था। इंजन से धुआं निकल रहा था और टायर की हालत खराब हो चुकी थी। मैंने ट्रक से उतरने का फैसला किया, लेकिन मेरे पैर थरथरा रहे थे। जैसे ही मैं ट्रक से बाहर निकला, जंगल में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे को चीरने में नाकाम थी। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से झाड़ियों ने जैसे मुझे घेर लिया था। मेरी सांस तेज हो रही थी और मेरी हर धड़कन मुझे मौत के करीब ले जा रही थी। तभी मैंने पीछे से उसके कदमों की आवाज़ सुनी। वह चुड़ैल मेरे पीछे थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश की। मेरी नज़रें अब जंगल के बाहर जाने वाले किसी भी रास्ते को खोज रही थीं। तभी मुझे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह शायद जंगल का अंत था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर भागा, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि वह रोशनी मुझसे दूर जा रही है। मेरे कानों में चुड़ैल की भयानक चीखें गूंज रही थीं।
वह मेरे पीछे थी और उसका हर कदम मेरे डर को बढ़ा रहा था। मेरे पांव जमीन में धंसने लगे, मानो जंगल ने मुझे पकड़ने की कोशिश की हो। जैसे तैसे मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा। ये जंगल के बाहर एक ढाबे की रोशनी थी। मैंने पूरी ताकत से दौड़ते हुए वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी पीठ पर एक भयानक झटका लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे महसूस हुआ कि वह चुड़ैल अब मुझसे बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी। उस भयानक रात की सर्द हवा मेरे शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी उस काले जंगल के अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी और दिल की धड़कनें मेरी पसलियों में धमाके कर रही थी। मैं जितनी जल्दी हो सके उस सड़क से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आगे देखा, मेरी आंखें एक अजीब और खौफनाक नज़ारे पर टिक गईं। सड़क के किनारे एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाएं किसी दैत्य के पंजों की तरह लग रही थीं और उन पर लटक रहे थे कई इंसानी सिर। उनमें से एक सिर ऐसा था जिसने मेरी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया। वह सिर मेरे खलासी मोहन का था। मोहन का चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। उसकी गर्दन जहां से कटी हुई थी, वहां से खून की धार अब भी बहती हुई लग रही थी, जो हवा में झूलते हुए नीचे गिर रही थी। मैं सन्न रह गया। मेरी आंखें उस सिर पर टिक गईं और ऐसा लगा जैसे समय ठहर सा गया हो। पेड़ की हर शाखा पर और भी सिर लटके हुए थे। हर चेहरे पर एक अलग दर्द और डर झलक रहा था। कुछ के मुंह खुले थे, जैसे वे अपनी मौत का विरोध कर रहे हों, और कुछ के चेहरे पूरी तरह से शांत थे, जैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया हो। वहां पर बच्चों, औरतों और जवान आदमियों के सिर भी थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि मेरे हाथ से ट्रक का स्टीयरिंग लगभग छूट ही गया। पेड़ के ठीक नीचे वह चुड़ैल खड़ी थी, वही लाल साड़ी में लिपटी, बेतहाशा लंबे बालों वाली आत्मा। उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई दो अंगारों जैसी लग रही थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर हंसी थी। वह अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से उन सिरों की तरफ इशारा कर रही थी। उसकी हंसी मेरी रगों में जहर की तरह उतर रही थी। यह तुमसे बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी। आवाज़ इतनी गहरी और भयानक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई। उसकी बात सुनते ही मेरी नज़र दोबारा मोहन के सिर पर गई। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? ये आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने ट्रक को तेज़ करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। स्टीयरिंग घुमा तो दिया, लेकिन ट्रक की रफ्तार उस भयानक मंजर से मेरी जान बचाने के लिए काफ़ी नहीं लग रही थी। पेड़ के नीचे खड़ी चुड़ैल अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह वह लटके हुए सिर जोर जोर से हिलने लगे। उनकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। हर सिर से एक अजीब सी आवाज़ निकल रही थी, जैसे वे मुझे पुकार रहे हों। आओ दिलशाद, तुम्हारा भी इंतज़ार है। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में मोहन का सिर और उसकी आवाज़ गूंज रही थी। उसका कटा हुआ सिर मेरी आंखों के सामने झूलता रहा। ट्रक में बैठे बैठे मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरी जान अब भी निकल जाएगी। पेड़ का वह दृश्य, लटके हुए सिर, चुड़ैल की खौफनाक हंसी, ये सब मेरी रूह तक में दर्ज हो चुके थे। उस रात मैं कैसे बचा, ये आज भी मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने अपने आखिरी साहस के साथ ट्रक को सड़क पर दौड़ाने की कोशिश की। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर बेतहाशा कांप रहे थे और मेरी आंखें बार बार उस पीपल के पेड़ की ओर खिंच जाती थी जहां मोहन का सिर लटक रहा था। वह मंजर मेरी आंखों में चिपक सा गया था। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन मेरी रफ्तार उस भयावह चुड़ैल के डर से बढ़ नहीं पा रही थी। दिलशाद, भागो! मेरे दिल की धड़कनें जैसे मुझसे बात कर रही थीं। ट्रक अचानक झटके से रुका। इंजन ने दगा दे दिया। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ने लगे। क्या यह मेरी जिंदगी का अंत है? चुड़ैल की खौफनाक हंसी हवा में गूंजने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह चुड़ैल हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी।
उसके बाल बेतहाशा उड़ रहे थे और उसकी लाल साड़ी आग की लपटों की तरह चमक रही थी। तुम बच नहीं सकते, उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। मैं ट्रक से बाहर कूद गया और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी, केवल घना जंगल और वह चुड़ैल का खौफनाक साया। मैं जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ रहा था। मेरी सांसें फूली हुई थीं और मेरे पैर भारी हो चुके थे, लेकिन हर बार पीछे मुड़कर देखने पर वह चुड़ैल और करीब लगती थी। भागते भागते मुझे अचानक एक रोशनी दिखाई दी। मेरी जान में जान आई। वह एक पुराना मंदिर था जिसकी घंटियां ठंडी हवा में बज रही थीं। मैं पूरी ताकत लगाकर वहां पहुंचा और जोर से मंदिर के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा पुजारी बाहर आया। उसने मुझे देखकर अपनी आंखों में डर और चिंता के भाव लिए कहा, आओ बेटा, जल्दी अंदर आ जाओ। मंदिर के अंदर कदम रखते ही जैसे मेरी सांस में राहत आई, लेकिन पुजारी का चेहरा गंभीर था। उसने अपने हाथ में एक तावीज लिया और मेरे सिर पर घुमाने लगा। तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना किसी चमत्कार से कम नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में डर और दया का मिश्रण था। पुजारी जी, वह चुड़ैल, वह मुझे मारने आ रही है, मैंने घबराते हुए कहा। मेरे शब्द कांप रहे थे और मेरे पूरे शरीर में डर की लहरें दौड़ रही थीं। पुजारी ने मेरी बात सुनी और फिर अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसने मुझे पानी दिया और कहा, पी लो, यह तुम्हारी आत्मा को शक्ति देगा। लेकिन याद रखो, वह चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसने कई लोगों की जान ली है और कई आत्माओं को अपने वश में कर लिया है। मैंने पानी पिया और अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना की। पुजारी ने बताया कि यह चुड़ैल उसी जंगल में रहती है और उसकी आत्मा शापित है। यह मंदिर तुम्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन यह लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। भगवान ने तुम्हें आज तक बचाया है, पर तुम्हें भी अपनी हिम्मत दिखानी होगी। मैंने पुजारी से पूछा, क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? उसने गंभीर स्वर में कहा, सुरक्षित, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। वह चुड़ैल तुम्हारा पीछा कर रही है और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम्हारी आत्मा को वश में नहीं कर लेती। उस रात मैं मंदिर में रहा। बाहर से कभी कभी अजीब आवाज़ें आती, हवा में कोई चीखता, कभी घंटियों की आवाज़ गूंजती और कभी ऐसा लगता कि मंदिर के दरवाजे पर कोई अपने नाखून रगड़ रहा है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मेरी आंखें बार बार बाहर की ओर चली जाती। सुबह की पहली किरण के साथ पुजारी ने मुझे एक तावीज़ और एक मंत्र दिया। यह तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, वह चुड़ैल अब भी तुम्हारी जान की प्यासी है। जब तक तुम अपनी हिम्मत से उसका सामना नहीं करोगे, यह भय तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज जब मैं इस घटना को याद करता हूँ, मेरी रूह कांप उठती है। उस रात मैं बच गया, लेकिन मोहन की मौत का खौफ और वह चुड़ैल की खौफनाक हंसी अब भी मेरे सपनों में गूंजती है। मैं कभी भी उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सका, और हर बार जब मैं ट्रक चलाने निकलता हूँ तो वह लाल साड़ी में लिपटी चुड़ैल मेरे ख्यालों में दौड़ जाती है। क्या मैं उस चुड़ैल से पूरी तरह बच गया हूँ? शायद नहीं। उसकी परछाई अब भी मुझे महसूस होती है, जैसे वह कहीं दूर से मुझे देख रही हो। रात के समय सुनसान इलाकों और जंगलों से गुजरते हुए अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अनजान जगह पर रुकने से बचना और सुरक्षित स्थानों का चयन करना बेहद ज़रूरी है। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, हमें अपने अंदर साहस और आस्था बनाए रखनी चाहिए। दिलशाद अली ने अपने डर के बावजूद मंदिर तक पहुंचने और अपनी जान बचाने का प्रयास किया। यह दिखाता है कि हिम्मत और विश्वास से बड़ा डर भी हराया जा सकता है। इस कहानी में चुड़ैल जैसी आत्माओं का जिक्र हमें यह सिखाता है कि किसी भी अज्ञात या रहस्यमय चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने आसपास की घटनाओं को समझना और सही निर्णय लेना आवश्यक है। यात्रा के दौरान सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की जल्दबाजी न करें। रास्ते की सुरक्षा, साथी यात्रियों का ध्यान और स्थिति की समझदारी बहुत ज़रूरी है। कई बार डरावनी या अनहोनी घटनाओं से पहले छोटे छोटे संकेत मिलते हैं। इन्हें नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना।